मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अहम बैठक। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर इस बैठक में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक की समीक्षा बैठक। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की, संबंध में जानकारी ली। तो देखिए, बजट घोषणाओं को लेकर यहां पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। जयपुर से खबर। कृष्ण जन्मोत्सव के रंग में छोटी काशी। जी हां, जन्माष्टमी के बाद गोविंद देव जी की मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। गोविंद देव जी की शोभा यात्रा में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा, श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पूजा अर्चना की। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पहुंचकर पूजा अर्चना की। देखिए तस्वीरें। जन्माष्टमी के बाद गोविंद देव जी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर पूजा अर्चना की और इस दौरान हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी साथ में मौजूद रहे। कृष्ण जन्मोत्सव के रंग में रंगी हुई है छोटी काशी। शोभा यात्रा निकाली गई थी और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ में उनके हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी मौजूद रहे। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। खैरथल तिजारत से खबर आपको बता रहे हैं। किशनगढ़वास में नीले ड्रम में शव मिलने का मामला सामने आया है। जी हां, आदर्श कॉलोनी में किराए से रहता था मृतक। करीब 1.5 माह पहले ही किराए पर घर लिया था, ये मकान लिया था। नीले ड्रम से बदबू आने पर इस पूरे घटनाक्रम का राज खुला। मकान मालिक की मां मिथिलेश कुमारी ने कहा, जब से मृतक की पत्नी और उसके बच्चे गायब, तभी से उसका बेटा भी गायब। बुजुर्ग महिला ने कहा, मुझे अपने बेटे पर ही शक, वह कल से घर नहीं आया और महिला भी कल से गायब है। हालांकि अभी पुलिस अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मकान मालिक की जो मां है मिथिलेश कुमारी, उन्होंने कहा कि जब से मृतक की पत्नी और उसके बच्चे गायब हैं, तभी से उसका बेटा भी गायब है। हालांकि देखिए, फिलहाल पुलिस जो है अपने स्तर पर तमाम पहलुओं को लेकर जांच कर रही है। बुजुर्ग महिला ने कहा, मुझे अपने बेटे पर ही शक है, वह कल से घर नहीं आया और महिला भी कल से ही गायब है। हालांकि पुलिस फिलहाल जो है अपने स्तर पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से मकान मालिक है, बुजुर्ग महिला, उसने खुलासा किया है। ये दो तो मियाँ बीवी थे, 3 बच्चे थे इसके। अच्छा, और कोई और भी रहता था इनके साथ ही, कोई आता जाता था? नहीं, और कोई नहीं आता। अभी जैसे पता चला कि नीले ड्रम के अंदर उसका शव बरामद हुआ है, कुछ नमक के डाल के उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है, उसको मारा गया है, तो क्या कुछ कहा पुलिस ने? क्या किसने सूचना दी पुलिस को? पुलिस को मैंने सूचना दी जी। मैं जैसे ऊपर गई, कल से मैं गई नहीं थी ऊपर, तो मैं अब ऊपर गई 3 बजे से, तो बदबू सी आ रही थी। तो मैं मेरे पोते से बोली, लाला बदबू देख कैसी काहे की आ रही है देखना। तो बोलो, मुझे पता ना, देखा चारों तरफ तो हमारे इसके पापा का एक दोस्त आ गया था इतने देर में। फिर मैंने उससे कहा, तो वो ऊपर गया, बोले पता नहीं भाभी ये तो कोई वैसी बदबू आ रही है। तो फिर हमने पुलिस में फ़ोन कर दिया, मन की भाई आप ही देखो। तो कितने दिन से हुआ है आपको? इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो एक यहाँ पे जो मकान मालिक था, आपका बेटा था, कोई और था, वो भी इसमें गायब बताया जा रहा है, या कोई आसपास नहीं हो गई? नहीं, वो बेटा साथ में है। बेटा है नहीं यहाँ, कल से आया नहीं, तो हमें तो उसी का शक है। उसकी पत्नी और 3 बच्चे? किसके? जो मृतक है, जो सूरज बता रहे हैं, उसके पत्नी, जो उसके पत्नी और बच्चे हैं, वो भी गायब हैं। वो तो कब से रह रहा है आपके यहाँ पर? 1.5 महीने से। परिवार में कितने आदमी थे, कौन कौन थे? ये 5 आदमी थे, 3 बच्ची थी और 2 वे खुद मियाँ बीवी। मियाँ बीवी। अब मियाँ बीवी और उसकी बीवी और बच्चे कहाँ पर हैं? तो पता नहीं कहाँ पर। अच्छा, कब से गायब है क्या वो? हाँ, कल से गायब है। अच्छा, कल से गायब। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर कोई
मैं जैसे ऊपर गई तो मेरे को बदबू सी आई, वे आया नहीं है अभी। अच्छा। मैं देखने गई तो कुछ वहाँ दिखाई ना पड़ा। मैंने आके ना फिर आपने पुलिस को कब सूचित किया? मैंने ऊपर जैसे गई अच्छा। तो ऊपर मेरे को बदबू सी आने लगी। मैं नीचे आई, फिर आके मैंने बच्चे से 100 नंबर पे फ़ोन करवाया, तो फिर पुलिस को बुलाया मैंने। तो जब पुलिस ने आके देखा, मैंने देखा भी नहीं। कब से रह रहा है आपके यहाँ पर? 1.5 महीने से। परिवार में कितने आदमी थे, कौन कौन थे? ये 5 आदमी थे। किशनगढ़वास में आदर्श कॉलोनी है। तो इतला मिली कि एक मकान में से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहां पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहां पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला है, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली है। मौके पे आए, एफएसएल टीम बुलाई है। प्रथम दृष्टया पता लगा है कि मृतक का नाम हंसराज उर्फ सूरज है और यूपी के रहने वाले हैं। प्रकरण में अनुसंधान करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, नीले ड्रम में शव मिला है। हालांकि देखिए, जो मकान मालिक है मिथिलेश कुमारी, वो इस पूरे मामले को लेकर अपने ही बेटे पर शक जता रही हैं। पुलिस भी जांच के लिए पहुंची हुई है। अभी तक कुछ तस्वीर साफ हो पाई है? हाँ बिल्कुल, देखिए पूनम, ये अभी आज रविवार का मामला है जिसमें एक किशनगढ़वास के आदर्श कॉलोनी में नीले ड्रम में यूपी निवासी हंसराज मृतक का नाम बताया जा रहा है, जिसकी लाश मिली है। करीब 1.5 माह पहले वो है वहीं रहने आया था और ईंट के भट्टे पर वो मजदूरी का काम करता था। जी अभिषेक, जिस प्रकार से जो है मकान मालिक का शक है कि अब उनका जो बेटा है वो कहीं ना कहीं इस हत्या में जो है, उन्हें लग रहा है, शक है कि अपने ही बेटे पर कि इस हत्या में उसका हाथ हो सकता है, क्योंकि देखिए जो मृतक है उसकी पत्नी गायब है, उनका बेटा भी गायब है। पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है आपको? आखिरकार क्या कुछ पूरा घटनाक्रम और बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी किशनगढ़वास डीएसपी राजेंद्र निर्वाण मौके पर पहुंचे। उन्होंने एफएसएल की टीम भी बुलाई है और उनसे बातचीत करने पर उन्होंने प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला ही बताया है और उन्होंने बताया है कि अभी पोस्टमार्टम के लिए शव भिजवा दिया है। बाकी की रिपोर्ट आने के बाद ही अनुसंधान किया जाएगा और जो शक के दायरे में है उनको लेकर छानबीन की जा रही है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर नीले ड्रम में जो है शव मिला। हालांकि घटनाक्रम में जिस प्रकार से मकान मालिक जो मिथिलेश कुमारी हैं, उनका बयान जो सामने आया, जिस तरीके की उन्होंने बात रखी कि उन्हें अपने बेटे पर ही शक है। हालांकि देखिए, पुलिस अपने स्तर पर तो जांच कर ही रही है, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस प्रकार से मकान मालिक का बयान भी सामने आया, उसको लेकर भी उन तमाम पहलुओं पर अब पुलिस बारीकी से जाँच पड़ताल कर रही है। खबरों की और भरतपुर के बयाना से खबर आपको बता रहे हैं। ट्रेन से गिरकर अज्ञात युवक की दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे फाटक के पास शव मिलने पर गेटमैन ने पुलिस को सूचना दी। बयाना कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। शव को शिनाख्त के लिए रखवाया गया है अस्पताल की मोर्चरी में। बयाना हिंडौन रेल मार्ग पर स्थित शेरगढ़ गांव के पास की घटना बताई जा रही है। बयाना कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया है और शिनाख्त के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अवैध कोयला कारोबार से जुड़ा हुआ मुख्य तस्कर गिरफ्तार किया गया है। स्वरूपगंज एसएचओ मय टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजीटीएफ एडीजी दिनेश एमएन की टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की थी। स्वरूपगंज पुलिस ने मुख्य तस्कर इद्रीश को गुजरात से गिरफ्तार किया है। मुख्य तस्कर के गिरफ्तार होने के बाद अब कई और राज खुलेंगे। आखिर इतने बड़े अवैध कारोबार के पीछे किसकी शह थी? पुलिस पूछताछ में अवैध कारोबार से जुड़े हुए लोगों का खुलासा होगा। ट्रक से विदेशी कोयले की चोरी कर कोयले की राख को किया जाता था मिक्स। बुजेला के समीप एक गोदाम में डंपिंग यार्ड बनाकर चल रहा था ये पूरा कारोबार। बुजेला के एक गोदाम में करीब 6 महीने से अधिक समय से चल रहा था अवैध कारोबार। रोहिडा थाना क्षेत्र के बुजेला में टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की थी।
जुलाई को शाम को श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध श्रीमान दिनेश एमएन साहब के निर्देशन में सीआईडी सीबी की टीम द्वारा बुजेला सरहद में एक कोयले की जो अवैध मिश्रित कोयला बना करके और आगे सप्लाई कर रहे थे उस फैक्ट्री पे रेड दी थी और उनके द्वारा रेड करने के बाद में स्थानीय पुलिस द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की गई थी। उसमें मेन अभियुक्त जो इद्रीस थर्रा का है, बनासकांठा जिले में गुजरात का है, उसको अरेस्ट किया है और आज उसको पीसी रिमांड पे लाए हैं। उनसे कहाँ से माल ला रहा था, कैसे मिश्रित कर रहा था, आगे किसको सप्लाई कर रहा था, वो सब कड़ियाँ जोड़ करके और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसमें जो भी मुलजिम बनेंगे उनके खिलाफ। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं, अवैध खनन परिवहन पर पीपलू पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। एसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। थाना प्रभारी उदयवीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थाना प्रभारी उदयवीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, ग्रामीण एसपी राशि डोगरा का अवैध शराब के खिलाफ बड़ा प्रहार देखने को मिला है। शराब तस्करी में प्रयुक्त एक ट्रक जब्त किया गया है। मखमपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। अवैध अंग्रेजी शराब और बियर की 690 पेटियां बरामद की गई हैं। 2 तस्कर देशराज और सुनील को गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ से गुजरात ले जाई जा रही थी अवैध शराब और इस दौरान कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। चुरू के सुजानगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, बोबासर पुलिया के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और इको कार की टक्कर में 9 लोग घायल हुए हैं। सुजानगढ़ में NH 58 पर दुर्घटना हुई है। रामदेवरा दर्शन के बाद ये हादसा हुआ। सुजानगढ़ के बगड़िया हॉस्पिटल में घायलों का इलाज जारी है। कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बोबासर पुलिया हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। सालासर नागौर रोड प्रोजेक्ट NH 58 हरडा गांव पड़ता है मोहल्ला, ये बुबासर पुलिया के पास उतरते ही जिस समय नागौर साइड जाएंगे वहां पे ये इको गाड़ी से कोई ट्रक वाला धक्का मार दिया। इसमें 10-12 लोग बच्चे सहित थे, उसमें जो कि 9 लोग टोटल घायल हो गए हैं। उसमें 5 पुरुष हैं, 3 महिला है, 1 बच्चा है, जिसमें 2 विशेष रूप से गंभीर घायल हैं। किस तरह से लाए आप बताएं? ये 2 तो एम्बुलेंस से 108 से आई, एक अपनी निजी गाड़ी। गुलाबपुरा से खबर आपको बता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी गुलाबपुरा के दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने उपखंड कार्यालय की सभागार में जिला स्तरीय बैठक ली। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें विरासत में मिले टूटे भवन, टूटी सड़कें मिली हैं, जिनको सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो गुलाबपुरा से खबर, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बैठक ली, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और जो आपने अभी वर्षा ऋतु की बात की, तो ये एक ऐसा टाइम है, मॉनसून जो होता है उस समय हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में टूरिस्ट आए, क्योंकि ये ऑफ सीजन का समय होता है, टूरिस्ट इस समय नहीं आते। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो माइस टूरिज्म के माध्यम से या इस मौसम को अलग रूप से देखने के लिए अलग अलग डेस्टिनेशंस को डेवलप करना और इस मौसम को, मानसून को और मानसून के अलावा भी जो बीच का। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया बैठे धरने पर। मालारामपुरा पुलिस चौकी में धरना लगाया है। संगरिया पुलिस पर किसान का मुकदमा दर्ज न करने के आरोप लगाए हैं। किसान बलकौर सिंह ने 11 अगस्त को
संगरिया थाना में परिवाद दिया था। 2 किसानों पर खेत के पानी की बारी तोड़ने के आरोप लगाए थे। संगरिया पुलिस पर किसान का मुकदमा दर्ज न करने के आरोप लगाए हैं। किसान ने 11 अगस्त को संगरिया थाने में परिवाद दायर करवाया था। 2 किसानों पर खेत के पानी की बारी तोड़ने के आरोप लगाए थे। तो ये बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया धरने पर बैठे। कांग्रेस विधायक का धरना, माला रामपुरा पुलिस चौकी में धरना दे रहे हैं कांग्रेस विधायक। संगरिया पुलिस पर किसान का मुकदमा दर्ज न करने के आरोप लगाए हैं। किसान ने 11 अगस्त को संगरिया थाने में परिवाद दिया था। पानी की बारी तोड़ने के आरोप लगाए गए थे। 2 किसानों पर खेत के पानी की बारी तोड़ने के आरोप लगाए गए थे। तो बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, कांग्रेस विधायक के द्वारा धरना दिया जा रहा है, क्या कुछ जो है इनकी मांगे हैं, क्या कुछ बात इनकी तरफ से कही गई है जिसको लेकर ये धरने पर बैठे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पानी की बारी तोड़ने को लेकर ये पूरा मामला है, जिस पर 2 किसानों के ऊपर किसान बलकौर सिंह ने आरोप लगाया था कि ये लगातार 2 किसान उनकी पानी की बारी तोड़ रहे हैं, जिसके कारण उनकी पूरी फसल नष्ट हो रही है। इसको लेकर वो यहाँ जिला प्रशासन के भी किसान ने चक्कर लगाए थे, जिसके बाद थाने के अंदर परिवाद भी दिया था और 11 अगस्त को परिवाद दिया। लेकिन आज 6 से 7 दिन बीतने के बावजूद भी पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसको लेकर जो कि युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया और संगरिया के विधायक भी हैं, उन्होंने भी माला रामपुरा पुलिस चौकी पर धरना लगाया कि आखिर किसान का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा, आखिर उन दोनों किसानों पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही। क्योंकि जो किसान है बलकौर सिंह, उनका जो कि बुरा हाल है, उनका कहना है कि पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। जी राजेश, बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानकसर गांव में फैक्ट्री में मजदूर की मौत हो गई। मिक्सर मशीन की सफाई के दौरान हुई मजदूर गुरजंट सिंह की मौत। मजदूर और ग्रामीण दे रहे फैक्ट्री के बाहर धरना। परिजनों को आर्थिक सहायता और फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई की मांग की है। संगरिया पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया है शव। रेलवे के स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री में ये हादसा हुआ है। मजदूर की मौत हो गई है, जिसके चलते मजदूर और ग्रामीण जो है फैक्ट्री में धरना दे रहे हैं। परिजनों को आर्थिक सहायता और फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई की मांग इनके द्वारा की जा रही है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, मजदूर की मौत हो गई, आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मानकसर गांव के पास एक फैक्ट्री है रेलवे के स्लीपर बनाने वाली, जिस पर आज दोपहर को एक सफाई कर्मी है, वो मिक्सर मशीन के दौरान उसकी मजदूर की मौत हो गई है। और वहीं परिजनों का और मजदूरों का कहना है कि इन्हें आर्थिक सहायता दी जाए और फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण जो कि वहाँ के मजदूरों ने बाहर धरना लगा दिया और उन फैक्ट्री मालिक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, फैक्ट्री में हादसा हुआ, मजदूर की इस दौरान मौत हो गई। ये रेलवे के स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री जिसमें हादसा हुआ, जिसके चलते मजदूर की मौत हो गई। और अब इसी को लेकर जो मजदूर हैं और ग्रामीण हैं वो धरना दे रहे हैं।